बाज़ लोग सोचते हैं कि शायद ज़िना ही सबसे बड़ा गुनाह है, चोरी सबसे बड़ा गुनाह है, बदकारी सबसे बड़ा गुनाह है, शराब नोशी, ये गुनाह अपनी जगह बड़े हैं और इनसे बचना निहायत ज़रूरी। लेकिन इनके अलावा एक और गुनाह ऐसा है जो हुआ भी सबसे पहले और अल्लाह को नापसंद भी बहुत ज़्यादा है कि बिल्कुल अल्लाह इसको पसंद नहीं करते। नाराज़गी भी इसके ऊपर अल्लाह की बहुत है, करने वाले का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। वो गुनाह जो अल्लाह को नापसंद है और जिस पे अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ भी आती है, अल्लाह नाराज़ भी होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उस गुनाह से बचने की तलकीन फरमाई। कुरान पाक में भी उसका ज़िक्र है। उस गुनाह को आम ज़ुबान में, आम माशरे में, आम बोलचाल में हम लोग घमंड का नाम देते हैं, तकब्बुर का नाम देते हैं। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया तो ये वाक़े का जिक्र कुरान पाक में है। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने बनाया आदम अलैहिस्सलाम को, तो इब्लीस जो था, अब ये इब्लीस नाम हमें इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि इसके साथ गुनाहों की दास्तान जुड़ी हुई है। अगर ये नेक होता तो हम इसी को अच्छा समझने लगते। तो इब्लीस ने नऊज़ बिल्लाह तकब्बुर किया, अपने घमंड का इजहार किया कि अल्लाह मैं तो इससे आला हूं। अच्छा भाई, तू आला कैसे है? कुरान पाक ने उसका जिक्र किया, तू आला कैसे? कहें अल्लाह मुझे तो आग से पैदा किया गया है और ये मिट्टी से बनाया गया है, तो मैं तो इससे आला हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस बात से नाराज हो गए कि खालिक मैं हूं, मालिक मैं हूं, बनाने वाला मैं हूं, जिंदगी देने वाला मैं हूं। ये तुमने अपने पास से कैसे तय कर लिया कि आग से पैदा हुई मखलूक ज्यादा इज्जतदार है या मिट्टी से पैदा हुई मखलूक ज्यादा इज्जतदार है? इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? अब इतनी सी गलती थी, उसने तो समझा होगा कि ये कोई ऐसी बड़ी गलती नहीं है, कोई चोरी तो नहीं करने लगा, डाका तो नहीं डालने लगा, बेईमानी तो नहीं करने लगा, अल्लाह की वहदानियत का इनकार तो नहीं मैं कर रहा हूं। लेकिन जब यहां तकब्बुर में आके अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को ना माना और गरूर कर लिया अपने आप पर, कुरान पाक में उसके लफ्ज दर्ज हैं कि कहने लगा कि मैं तो इससे आला हूं। अब जब अपने आप को आला समझने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो वहां से उसको धुतकारा है, वहां से जो निकाला है, तो फिर फरिश्तों की मजलिस में से भी गया, सरदारी भी गई, इज्जत भी गई, रियाजतें भी गई, नमाजें भी गई, सारा का सारा हुस्न भी गया, इखलाक भी गया, किरदार भी गया, और हुक्म हो गया कि क़यामत वाले दिन तक ऐसे ही रहेगा तू। इंसान को बनाने का जिक्र है ना कुरान पाक में, और इतनी समझ तो